कहानी 10 भाग 8 सीने पर्वत पर यहोवा का दर्शन। जिस दिन इजराइलियों को मिस्र देश से निकले हुए 3 महीने बीत चुके, उसी दिन वे सीने के जंगल में आए। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास गया और यहोवा ने पर्वत पर से मूसा को पुकारकर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इजराइलियों को मेरा ये वचन सुना कि तुमने तो ये देख ही लिया है कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या क्या किया, मगर तुमको तो मानो जैसे मैं उकाब के पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज भाग ठहरोगे। सारी पृथ्वी तो मेरी है, मगर तुम मेरी नजर में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुम्हें जाकर इजराइलियों से कहनी है, ये वही है। और फिर तीसरे दिन सुबह होते ही पर्वत पर एक घोर अंधकार छा गया, बादल गरजने और बिजली चमकने लगी, और फिर नरसिंगे का एक ऐसा भारी शब्द सुनाई दिया कि सब लोग कांपने लगे। तब मूसा सभी को परमेश्वर से मिलाने के लिए छावनी से बाहर ले आया और वे सभी पर्वत के नीचे खड़े हुए। उस समय पूरा सिय्योन पर्वत धुएं से भरा हुआ था। जिस तरह भट्टी का धुआं ऊपर उठता है, ये ठीक वैसा ही था, क्योंकि यहोवा आग में से होकर उतरा था और पूरा पर्वत कांप रहा था। और जब यहोवा सिय्योन पर्वत की चोटी पर उतरा, तब उसने मूसा को ऊपर आने को कहा और मूसा उस पर्वत की चोटी पर चढ़ गया। तब परमेश्वर ने ये सब वचन मूसा से कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे मिस्र देश के बंधन से छुड़ा ले आया। मेरे अलावा तुम किसी दूसरे को ईश्वर नहीं मानोगे। तुम अपने लिए ना तो आकाश की, ना पृथ्वी की, ना जल की और ना किसी अन्य वस्तु की मूर्ति बनाना, और इनमें से किसी की ना तो आराधना करना और ना उनको दंडवत करना, क्योंकि मैं यहोवा जो तुम्हारा परमेश्वर हूं, जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और जो मुझे अस्वीकार करते हैं, मैं उनके पापों का प्रतिफल उनके बेटों को, पोतों और परपोतों तक को दूंगा। मगर जो मुझसे प्रेम और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनकी 1000 पीढ़ियों पर मैं अपनी करुणा बनाए रहूंगा। तुम अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ में न लेना, क्योंकि यहोवा उसे निश्चय ही दंड देगा जो यहोवा का नाम व्यर्थ में लेता है। तुम विश्राम दिन को पवित्र दिन के रूप में याद रखना। 6 दिन तक तुम अपने सारे कामकाज को पूरा करना, मगर 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तुम किसी तरह का कामकाज करना, और ना तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरा दास, तेरी दासी, तेरे पशु, और ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के अंदर हो किसी तरह का कामकाज करे। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है, इन सब को बनाया, और 7वें दिन यहोवा ने विश्राम किया। इसी कारण उसने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तुम अपने माता पिता का आदर करना, ताकि वह देश जो यहोवा परमेश्वर तुम्हें देने वाला है, तुम उसमें बहुत समय तक रह पाओगे। तुम खून ना करना, तुम व्यभिचार ना करना, तुम चोरी ना करना, तुम किसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना, तुम किसी के घर का लालच ना करना, और ना तो किसी की पत्नी का लालच करना, ना किसी के दास, दासी, बैल, गधे, और ना ही किसी दूसरी चीज का लालच करना। तब सभी इजरायली बादल के गरजने और बिजली के चमकने और नरसिंगे के शब्द और पर्वत से धुएं को ऊपर उठते हुए देखते रहे, और वे डरते और कांपते हुए दूर ही खड़े रहे।